एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन घूमने के लिए एक नगर में रथ पर सवार होकर निकले। वहां उनकी नजर एक ब्राह्मण पर पड़ी जो घर घर जाकर भिक्षा मांग रहा था। अब उस पंडित का घर घर जाकर ऐसे भिक्षा मांगना अर्जुन को सही नहीं लगा। उन्हें उस पंडित पर तरस आने लगा। तो अर्जुन ने उस पंडित को अपने पास बुलाया और बोला कि आपके लिए मेरे पास कुछ है। इतना बोलते हुए अर्जुन ने एक छोटी सी सोने के सिक्कों से भरी थैली निकली और उस पंडित को दे दी। इधर पंडित जी बहुत खुश हुए, मन में सोचने लगे कि वाह क्या बात है, भगवान के दोस्त ने इतनी बड़ी मदद कर दी। इतना सोचते हुए पंडित ने भगवान को और अर्जुन को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। प्रणाम करके चल पड़े अपनी झोपड़ी की तरफ। पंडित बहुत खुश थे और सोचते रहे कि क्या बात है, धन के रूप में इतनी सारी खुशियां मेरी जिंदगी में आने लगी। लेकिन पंडित जी का दुर्भाग्य तो देखिए। रास्ते में एक लुटेरा मिला। उसने पंडित जी के हाथ में सोने के सिक्कों से भरी थैली देखी और उसे पंडित से लूट छीन लिया। पंडित माथा पीटते रह गया और अपने भाग्य को कोसने लगा। पंडित दुखी मन से घर पहुंचा और सारी घटना अपनी पत्नी को सुना दी कि आज कैसे जिंदगी में खुशियां आई थीं, फिर दुर्भाग्यवश सब लुट गया। पत्नी भी ये सुनकर उदास हो गई ऐसी किस्मत को लेकर। अब क्या था, अगले दिन फिर से वही घर घर जाकर भिक्षा मांगना शुरू। अब इधर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन फिर से नगर में आए और फिर से उनकी नजर उसी पंडित पर भिक्षा मांगते हुए पड़ी। अर्जुन ने फिर पंडित को पास बुलाया और बोले, ब्राह्मण देव नमस्कार, मैंने कल ही तो आपको सोने के सिक्कों से भरी थैली दी थी, तो फिर अब क्यों आप ये भिक्षा मांग रहे हो? तो इधर पंडित जी ने दुखी मन से अपनी सारी बात बताई कि कल मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। अर्जुन ने कहा, ठीक है, आप चिंता ना करें, आपके लिए मेरे पास एक बहुत कीमती चीज है जिससे आपके दिन सुधर जाएंगे। इतना बोलते हुए अर्जुन ने एक बेशकीमती मोती, जिसकी कीमत नहीं आंकी जा सकती थी, वो निकालकर अर्जुन ने उस पंडित को दे दिया और कहा कि इसे अपने पास संभाल कर रखिए। पंडित जी बहुत खुश हुए और हाथ जोड़ अर्जुन को प्रणाम करते हुए बोले कि आप सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर ही नहीं बल्कि महान इंसान भी है। उधर भगवान श्री कृष्ण ये सब घटना देख मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वो भूत भविष्य सब जानते थे कि क्या होने वाला है क्या नहीं। इधर पंडित जी खुशी खुशी अपनी झोपड़ी की तरफ चल दिए। तो अब जब पंडित झोपड़ी पहुंचा तो वहां पत्नी नहीं थी, वो पानी भरने एक घड़ा लेकर नदी के पास गई हुई थी। अब इधर पंडित जी वो जगह खोजने लगे कि कहा इस कीमती मोती को छुपाऊं कि कोई इसे चोरी ना कर ले। तो वहीं एक पुराना सा पानी का खाली घड़ा रखा था, उसने वो मोती उसी के अंदर रख दिया। मोती को उस घड़े में रखकर पंडित चिंता मुक्त हुआ और ये सोचकर चैन की लंबी सांस ली कि अब इस पर किसी की नजर नहीं पड़ेगी। अब पंडित जी आराम करने के लिए चले गए और कुछ देर में उन्हें नींद आ गई। इसी बीच पंडित की पत्नी नदी से घड़े में पानी भरकर पानी लिए घर की ओर चली आ रही थी कि दुर्भाग्यवश पंडित की पत्नी का पैर एक झाड़ में फंस जाता है और बैलेंस बिगाड़ जाता है, जिस वजह से पानी का घड़ा नीचे गिरकर फूट जाता है। पत्नी खुद को संभालते हुए दोबारा खड़ी होती है और पानी भरने के लिए घर से दूसरा घड़ा लेकर आती है। अब दुर्भाग्यवश ये वही घड़ा था जिसमें पंडित ने अर्जुन का दिया हुआ वो कीमती मोती छुपाया था। अब वो घड़ा जब पत्नी ने नदी में पानी भरने के लिए टेढ़ा किया तो वो कीमती मोती उसी पानी में बह गया। इधर पत्नी वही घड़ा लेकर जब घर पहुंची तो पंडित घड़ा देखकर माथा पकड़कर बैठ गया।
पंडित बोला, ये क्या कर दिया, ये पुराना घड़ा कहाँ लेकर चली गई थी? तो वो बोली, पहले वाला घड़ा टूट गया था तो ये वाला घड़ा पानी भरने ले गई थी। पंडित तुरंत उठा और मटके के अंदर झांका तो उसमें तो मोती था ही नहीं। पंडित बहुत उदास हुआ और फिर से अपने भाग्य को कोसने लगा। पत्नी ने पूछा तो पंडित ने सब बता दिया। पंडित जी अगले दिन से फिर से भिक्षा मांगने निकले। अब 2-3 दिन तक तो यही चलता रहा, भिक्षा मांगकर पेट भर लेते थे। लेकिन एक दिन फिर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन घूमने के लिए निकले हुए थे। अर्जुन ने फिर से उसी ब्राह्मण को भिक्षा मांगते हुए देखा तो फिर से अपने पास पंडित को अपने पास बुलाया और प्रणाम करते हुए पूछा कि हे ब्राह्मण देव, मैंने आपको मोती दिया था, उसका क्या हुआ? अब आप फिर से भिक्षा क्यों मांग रहे? तो पंडित जी बोले, क्या बताऊं महाराज, मेरा तो दुर्भाग्य चल रहा है, किस्मत ही फूटी हुई है। मैंने वो मोती छुपा के एक पुराने घड़े में रख दिया था ताकि किसी की नजर ना पड़े और चोरी ना हो जाए। तो जब मैं सो गया तो पत्नी वो घड़ा उठाकर पानी भरने चली गई नदी में, तो वो मोती भी उसी पानी में बह गया। अब अर्जुन ने भगवान कृष्ण की तरफ देखा और हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, अब आप ही मदद कीजिए इस ब्राह्मण की। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने पास से 2 सिक्के निकालकर पंडित को दिए और बोला कि आप एक काम कीजिएगा कि अब घर उस रास्ते से मत जाना जिस रास्ते से हमेशा जाते हो। तो पंडित बोला, ठीक है भगवान, जो आपकी इच्छा। इधर पंडित रास्ते भर सोचता रहा कि अर्जुन जी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरी इतने ज्यादा धन देकर मेरी मदद करनी चाहिए। लेकिन भगवान ने तो सिर्फ 2 पैसे दिए, भला अब इन 2 पैसों से क्या होगा मेरी जिंदगी में। पंडित जी यही सोचते हुए जा रहे थे, तभी नदी किनारे से एक मछुआरा अपने साथ में जाल लेकर आ रहा था। उस जाल में बहुत ही सुंदर सी मछली फंसी हुई थी। जब पंडित जी ने देखा कि अभी भी मछली में जान बाकी है तो उसने सोचा कि ये 2 पैसे मेरे किसी काम के तो है नहीं, तो क्यों ना इसे मछुआरे को देकर इस मछली की जान बचा लूं। तो पंडित ने वो 2 सिक्के मछुआरे को दिए और कहा कि आप इस मछली को अब आजाद कर दो। तो मछुआरे ने वो मछली पंडित को दे दी। पंडित वो मछली तुरंत अपने कमंडल में डाल ली। कमंडल में पानी था जिससे मछली की जान बच गई। तो अब पंडित ने नदी के किनारे जाना शुरू कर दिया ताकि वो मछली को नदी में छोड़ दे। तो जैसे ही पंडित जी ने अपना कमंडल टेढ़ा किया, मछली उछलकर नदी में गिर गई। लेकिन उन्होंने देखा कि उनके कमंडल में वही कीमती मोती जो उन्हें अर्जुन ने दिया था चमक रहा था। पंडित को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जी हाँ, ये वही मोती था जो मछली ने खा लिया था और वही मछली घूम फिरकर पंडित के कमंडल में आ गई थी और उस मोती को कमंडल में उगल दिया। इधर पंडित जी खुशी के मारे चिल्लाने लगे कि मिल गया, मिल गया। तो जब वो चिल्ला रहे थे तो उसी समय वही लुटेरा भी वहां से गुजर रहा था जिसने पंडित के सोने की थैली लूटी थी। वहीं से कुछ दूर राजा के सैनिक भी आ रहे थे। तो लुटेरे ने पंडित की आवाज सुन ली कि लगता है पंडित मुझे ही बोल रहा है कि मिल गया। वर्टिकल बार लगता है इस बार वो मुझे सजा दिलवा कर ही रहेगा। सामने से सैनिक भी आ रहे थे। ये देख लुटेरा दौड़ करके आया और पंडित जी के चरणों में गिर गया और कहा कि ये लो अपने सोने के सिक्कों वाली थैली और मुझे जाने दो। अब पंडित जी के चरणों में वो लुटेरा आ चुका था। पंडित जी के एक हाथ में वो सोने के सिक्कों से भरी थैली और दूसरे हाथ में वो मोती भी था। सब कुछ अच्छा हो गया था, जो खोया था सब फिर से मिल गया था। इधर अर्जुन ने जब ये सब कुछ देखा तो वो भगवान कृष्ण की तरफ देखते हुए बोलते हैं, भगवान ये कौन सी लीला है?
भगवान आपने ऐसा क्या किया कि मैंने उस पंडित की इतनी मदद की, तब तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अपने बस 2 साधारण से सिक्के दिए और सारा खेल ही पलट गया। उस पंडित के तो बारे न्यारे हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, ये सारा खेल सारी लीला कर्मों की है, सोच की है। जब तुमने पंडित की मदद के लिए पंडित को जो कुछ दिया था, तो तब तक पंडित सिर्फ अपने बारे सोचता था, वो बस खुद ही खुद का सोच रहा था। लेकिन आज जब मैंने उसे 2 सिक्के दिए, तो आज उसने अपने बारे नहीं बल्कि उस मछली के बारे सोचा। अब ऐसे में जहां उसने किसी का अच्छा करने के बारे में सोचा और किया भी, तो कर्म ने होना खेल दिखा दिया और पंडित को उसके कर्म का फल मिल गया।